एवरीवन, कैसे हो। बबली की किचन में आप सभी का वेलकम है। तो आज मैं पास्ता की रेसिपी लेके आई हूँ। यहाँ पे मैंने 1 कप पैनी पास्ता ले लिया है। अब मैं इसको बॉईल करूँगी। तो मैंने यहाँ पे पानी को ऑलरेडी गर्म कर लिया था। अब मैं इसको अपने पैन में डालूँगी। तो पास्ता सिर्फ 5 से 8 मिनट ही हमको बॉईल करना है, सिर्फ 80%। हमें 100% नहीं करना, बाकी का जो 20% होगा वो हम इसमें कुक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप भर के पैनी पास्ता ले लिया है, इसको मैंने इसमें डाल दिया है। फ्लेम को थोड़ा हाई कर दूँगी और इसके साथ ही ½ टीस्पून मैंने यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर दिया है। और आपको बहुत ही हल्के ही हाथों से थोड़ा ऊपर नीचे करना है, जिससे कि हमारा सॉल्ट इसमें सब जगह ऐड हो जाए। अब मैं इसको थोड़ी देर कवर करके रख दूँगी। साथ ही मैंने वेजिटेबल्स लिए जो पास्ता में डालूँगी। तो बेल पेपर, ब्रोकली, इसे वॉश करके मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। तो आप अपनी चॉइस से सब्जियों को किसी भी आकार में काट सकते हो। साथ ही मैंने यहाँ पे अनियन भी ले लिया है, इसको भी मैं पीसेस में कट कर लूँगी। तो चलिए 5 से 8 मिनट हो गए हैं, अपना पास्ता चेक करते हैं। ये देखिए हमारा पास्ता एकदम रेडी है। मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। तो ये 80% हमारा कुक हो चुका है। मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है। अब इसको मैं छलनी से छानूंगी। तो जो गर्म पानी है पहले इसको निकालूंगी। और साथ ही मैंने यहाँ पे नीचे ठंडा पानी अपनी कढ़ाई में रखा हुआ है। तो जैसे ही इसे गर्म पानी से निकाला तो ठंडे में इसको डाल दूंगी। और ये प्रोसीजर जो आपको एकदम इमीडिएट करना है, नहीं तो आपका जो पास्ता वो एकदम चिपक जाएगा। इसके साथ ही मैंने छलनी में निकाल दिया है। और ऑलिव ऑयल और ब्लैक पेपर ½ टीस्पून का मैंने इसमें यूज़ किया है। तो ऑलिव ऑयल जैसे ही आप डालोगे उसे तुरंत ही आपको ऊपर नीचे मिक्स करना है। इसे करने से मतलब ऑलिव ऑयल डालने से आपका पास्ता चिपकेगा नहीं। अब मैंने साथ ही एक पैन ले लिया, इसमें थोड़ा सा कनोला ऑयल डाल दिया है। तो मैं अपनी वेजिटेबल्स को इसमें थोड़ा स्टिम करूँगी। जो पास्ता में मैं डालूँगी, तो मेरा पैन जो है वो गरम हो गया है, साथ में ऑयल भी। अब मैं इसको थोड़ा सा ऑयल को इसमें पूरी जगह फैला दूँगी। और जो वेजिटेबल्स मैंने कट कर रखी थी उसको इसमें डाल दूँगी। बच्चों को ये बहुत पसंद है, बच्चों क्या बड़े सबको ही पास्ता बहुत पसंद है। तो आप यदि मेरे तरीके से बनाओगे तो आप एकदम परफेक्ट ही आपका बनेगा। तो इसके साथ ही मैंने यहाँ पे सॉल्ट डाल दिया है ½ टीस्पून, ब्लैक पेपर ½ टीस्पून। इसको हल्के ही हाथों से मैं ऊपर नीचे करूँगी, जिससे कि सॉल्ट और ब्लैक पेपर सभी मेरी जो वेजीज़ हैं उसमें आ जाए। अच्छा, मैं इस पास्ता में चिकन भी ऐड कर रही हूँ। तो इसके छोटे छोटे पीसेस मैंने यहाँ पे कट कर लिए हैं। और यहाँ पे मैंने चिकन का ब्रेस्ट पीस लिया है। तो मैं इसको वॉश करके मैं यहाँ पे छोटे छोटे पीस कट कर रही हूँ। अब मैं इसको मैरिनेट करूँगी, जिससे कि चिकन थोड़ा फीका ना लगे। तो मैंने सारे पीसेस को काट लिया है और इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे सॉल्ट ऐड करा है 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर भी ऐड करा है 1 टीस्पून। और साथ में जिंजर और गार्लिक का पेस्ट भी मैंने डाल दिया है 1 टेबलस्पून। और ऑलिव ऑयल की कुछ ड्रॉप्स भी मैंने इसमें डाल दी है और अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है। तो इसको कम से कम मैं आधे पौने घंटे के लिए रख दूँगी। तो ये इसका मैरिनेशन हो गया है। अब साथ में मैंने एक वॉक ले ली, उसमें ऑयल डाला है, वेजिटेबल ऑयल। और जो मैरिनेट कर रखा था चिकन, 1 घंटा हो गया। अब उसको मैं इसमें डाल दूँगी। साथ ही मैंने सिनेमन पाउडर लिया है ½ टीस्पून। एक अच्छा फ्लेवर इससे आ जाता है सिनेमन पाउडर डालने से। और साथ ही मैंने इसमें हींग भी डाली थी। अब इसको ढक के मैंने एकदम लो फ्लेम पे इसको कम से कम 15 मिनट्स में इसको ये एकदम रेडी हो जाएगा। साथ ही मैंने यहाँ सोया सॉस भी लिया है, वो भी मैंने इसमें चिकन में अपने डाल दिया है। अब दूसरे इस पर हम आइए पास्ता की तैयारी करते हैं। तो वॉक ली है, इसमें मैंने वेजिटेबल ऑयल डाला है। इसके साथ ही मैं यहाँ पे बटर का यूज़ करूँगी। तो पहले ऑयल डालते हैं फिर बटर डालते हैं। अगर यदि आप डायरेक्ट बटर डालोगे तो आपका बटर सारा जल जाएगा। तो पहले आप इसमें ऑयल डालो और फिर बटर डालना, तो आपका बिल्कुल भी नहीं जलेगा। बटर जैसे ही मेल्ट होता है
तो इसको मैं थोड़ा सा अपने चमचे से इसको थोड़ा सा हिलाऊंगी जिससे कि वो बटर जो है वो जल्दी मेल्ट हो जाए। फ्लेम को मैंने यहाँ पे मीडियम रखा हुआ है। इसके साथ ही मैंने जो चॉप कर रखे थे गार्लिक वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। इसको भी ऊपर नीचे ज़रा अच्छे से हिलाएंगे। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऑल पर्पस फ्लावर डाला है। इसको भी मैं अच्छे से हिलाऊंगी, एकदम लम्स ना पड़े एकदम, ये देखिए। और इसके साथ ही मैंने ये 1 कप भर के मैंने मिल्क डाल रही हूँ। इसको पहले मैंने बॉईल किया, फिर इसको ठंडा करके इसमें डाल रही हूँ। तो थोड़ी धीरे धीरे डालूँगी और कंटिन्यूसली इसको चलाना है, क्योंकि मैंने जो ऑल पर्पस फ्लावर डाला था उसमें लम्स ना पड़े। अब मैं इसको कंटिन्यूसली चलाऊँगी। तो इसको बिल्कुल भी आपको रोकना नहीं है अपने चमचे को, तो आप इसको खूब अच्छे से चलाना। ये देखिए धीरे धीरे इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो एक गाढ़ा होता जा रहा है। आप अपने हिसाब से थोड़ा सा मिल्क आपको लगता है कि ये ज़्यादा गाढ़ा है तो आप और ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया है। इसके साथ ही मैं ब्लैक पेपर डाल रही हूँ, कम से कम 1 टीस्पून। और कुछ मेरे ऑर्गेनिक हर्ब्स हैं, चिली फ्लेक्स है 1/2 टीस्पून। जितने भी स्पाइसेस थे ड्राई वो सब मैंने इसमें डाल दिए हैं। ये इटालियन हर्ब्स है मेरी, ये भी मेरी ऑर्गेनिक हर्ब्स है। तो 1/2 टीस्पून मैंने सभी को इसमें डाल दिया है। इसको अच्छे से मैं चमचे से हिलाऊंगी जिससे कि जितने भी मेरे ऑर्गेनिक स्पाइसेस हैं वो इसमें मिक्स हो जाएं। तो ये क्रीमी पास्ता बन रहा है, बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद आता है। तो अब ये जो पास्ता मेरा कुक था 80%, अब मैं इसको धीरे धीरे इसमें ऐड करूँगी। फ्लेम को मैंने इसमें थोड़ा सा मीडियम और हाई बीच बीच में करती जा रही हूँ। यहाँ पे मेरी जो फ्लेम वो थोड़ी मीडियम है। अब इसी के साथ मैंने हैवी व्हिप्ड क्रीम भी डालूँगी, तो इससे काफ़ी अच्छा मतलब क्रीमी सा पास्ता बनेगा हमारा, और टेस्ट भी इसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैंने यहाँ पे व्हिप्ड क्रीम का यूज़ किया। अगर आप पे व्हिप्ड क्रीम नहीं तो आप ठंडा दूध भी मतलब उसको थोड़ा सा थिक करके आप डाल सकते हो। इसके साथ जो वेजिटेबल मैंने फ्राई की थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी। हल्के हाथों से मैं ऊपर नीचे करूँगी ज़रा। इसके साथ ही जो चिकन था अब मेरा चिकन भी रेडी हो गया। कितना सॉफ्ट बना है। तो सोया सॉस डालने से चिकन काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है, तो मैंने भी इसमें ऐड कर दिया। यदि आप चिकन नहीं इसमें खाना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो, तो सिर्फ वेजिटेबल वाला ही आप बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने चिकन और वेजिटेबल दोनों ही ऐड करी हैं। इसके साथ ही मैं चीज़ डालूँगी, मोज़रेला चीज़। बच्चों को चीज़ बहुत पसंद आता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे चीज़ भी ऐड कर दिया है। हमारा क्रीमी पास्ता है तो इसमें व्हिप्ड क्रीम और चीज़ तो खैर डलता ही है। तो मैंने इसको सिर्फ 5 मिनट्स के लिए ढक दिया था। अब जिसे चेक किया तो हमारा पास्ता एकदम रेडी है। तो पास्ता एकदम गरम गरम ही खाया जाता है। अगर हम इसे ठंडा करके खाएंगे तो ये बहुत स्टिकी होता जाएगा। तो हमारा पास्ता एकदम रेडी है। तो इसे ज़्यादा थिक नहीं करना, मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है। मेरा पास्ता एकदम रेडी है। तो चलिए, ये देखिए कितना अच्छा कलर, कितना क्रीमी पास्ता मेरा बना है और इतना टेस्टी भी। हर चीज़ इसमें परफेक्ट बनी है। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे लाइक करना, कमेंट करना और मेरी इस वीडियो को शेयर करना। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो लेके आऊँगी। Don't touch it, but if you do, what is going to happen? But before that, this man found a pregnant seahorse washed up.
तो चलिए टेस्ट करते हैं। एकदम परफेक्ट है, टेस्टी है। मेरे बच्चों को तो ये बहुत पसंद आया है पास्ता। तो आप भी ज़रूर बनाना और मुझे ज़रूर बताना। तो यदि आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।